नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को आप सभी को आसान शब्दों में समझा सकूं। आज का टॉपिक आप सभी थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने विटामिन डी से संबंधित आप सभी से बात करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, एक बार जाके उसे ज़रूर देखें और उसे ठीक से समझें। इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 बोनस टिप्स दूंगा जिनके ज़रिए आप अपने विटामिन डी की डिफिशिएंसी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही सोचने योग्य और एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा आप भी इस बारे में सोचिएगा। क्या कभी किसी लेबर क्लास व्यक्ति या कोई भी एथलेटिक पर्सन या फिर कोई भी आर्मी मैन, आपने कभी इन 3 कैटेगरी के लोगों में या इन 3 प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी को देखा है? थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। विटामिन डी की डिफिशिएंसी से जुड़ा हुआ स्टैटिस्टिक्स इंडिया के कंसर्न में कहता है कि मोर देन 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विटामिन डी की डिफिशिएंसी से जूझ रही है, जिसके कारणों में पहला मुख्य कारण है एयर पॉल्यूशन। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट बी रेज पेनिट्रेट करके हम तक ठीक मात्रा में, ठीक क्वालिटी में पहुंच ही नहीं पाती। दूसरा है हम सभी का फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाना। तीसरा, अर्बनाइजेशन, बहुत तेज़ी से लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव हुए हैं। बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग का प्रचलन होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिसिन का यूज़। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिसिन का यूज़ किया जाएगा, उतना ज़्यादा विटामिन डी के सिंथेसिस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और उतना ही ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशिएंसी हम लोगों के अंदर होती है। ये सब मुख्य कारण हैं जिनके चलते विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में लोगों का छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव करना, बड़े शहरों में बढ़ता हुआ एयर पॉल्यूशन, बड़े शहरों में बढ़ता हुआ हाई राइज बिल्डिंग का प्रचलन, वहाँ पर रहने वाले लोगों का सन एक्सपोजर कम होना, लंबे वक्त तक ऑफिसेज में बैठे रहना, सेडेंट्री हैबिट रखना, ये सब वजह होता जा रहा है विटामिन डी की डिफिशिएंसी का। विटामिन डी आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम हमारे बोन और टीथ के डेवलपमेंट और उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन का की फैक्टर होता है, चाहे वो वॉलेंट्री मसल हो, चाहे वो इनवॉलेंट्री मसल हो, चाहे वो हमारे हार्ट की मसल हो या हमारे शरीर के किसी भी अंग की मांसपेशी हो। कैल्शियम हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। वहीं दूसरी ओर पोटेशियम के बारे में बात करें तो पोटेशियम भी हमारे शरीर के मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको डिहाइड्रेशन से बचाता है, हार्ट के रिदम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है पोटेशियम। एक तरीके से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विटामिन डी हमारे शरीर की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी के चलते हमको थकान, बार बार बीमार पड़ना, मांसपेशियों में दर्द,
कमजोरी, कमर में दर्द, डिप्रेशन, असमय दांतों का टूटना या डिफॉर्म होना, बोन फ्रैक्चर जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब आइए जानते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट के बारे में। मुख्य तौर से मार्केट में दो तरीके के विटामिन डी सप्लीमेंट अवेलेबल हैं। पहला है विटामिन D2, जिसको इर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं, जो कि वेज बेस्ड होता है। वहीं दूसरा टाइप होता है विटामिन D3, जिसको कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जो कि एनिमल बेस्ड होता है। इन दोनों के बारे में बात करें तो विटामिन D2 इर्गोकैल्सिफेरॉल ये D3 के कंपेयर में लेस इफेक्टिव होता है। विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपेयर टू विटामिन D2। विटामिन डी के सप्लीमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और ओल्ड एज पीपल को। अब बात करते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट की डोज के बारे में। 12 महीने तक की उम्र वाले बच्चों में 400 इंटरनेशनल यूनिट, 1 साल से 70 साल के उम्र के लोगों के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की डोज बताई गई है। विटामिन डी की डेली डोज प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बताई गई है 600 इंटरनेशनल यूनिट। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट की आवश्यकता तभी है अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में खून की जांच में विटामिन डी का लेवल 20 नैनोग्राम पर डीएल से कम आता है। सीवियर विटामिन डी डिफिशिएंसी मतलब विटामिन डी का लेवल 20 नैनोग्राम पर डीएल से कम आने पर विटामिन डी के सप्लीमेंट की डोज कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। किस टाइप के और कितनी डोज में विटामिन डी के सप्लीमेंट को आपको लेना चाहिए, ये एक बार अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से अवश्य पूछें। अच्छे से इस बारे में जानकारी प्राप्त करें, तभी विटामिन डी के सप्लीमेंट का सेवन शुरू करें, क्योंकि बिना परामर्श और गलत डोज के चलते आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो पहला बोनस टिप है, फलों के रूप में विटामिन डी के सोर्स क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि फलों के रूप में विटामिन डी के सोर्स कौन कौन से हैं। ये मैं आपको बता दूं कि फलों में डायरेक्ट फॉर्म में विटामिन डी नहीं मिलता, लेकिन अपने शरीर की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जानकर समझकर आप बहुत अच्छे से विटामिन डी की डिफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। केला और अंजीर ये दो ऐसे फल हैं जो कि मैग्नीशियम रिच होते हैं। विटामिन डी के सिंथेसिस और विटामिन डी के ट्रांसपोर्ट के लिए मैग्नीशियम बहुत ही ज़रूरी मिनरल होता है। मैग्नीशियम की कमी के चलते विटामिन डी का सिंथेसिस कभी भी पूरा नहीं हो सकता। दूसरा बोनस पॉइंट है, विटामिन डी के सप्लीमेंट को लेना कैसे है। विटामिन डी की डिफिशिएंसी आ जाने पर अपने डॉक्टर की सलाह से आप डोज निर्धारित करके विटामिन डी के सप्लीमेंट को शुरू करें। उसी के साथ साथ धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे और सप्लीमेंट के सपोर्ट में आप नॉर्मल विटामिन डी की रेंज को पाएंगे। जब आप उस पॉइंट तक पहुँचें, उसके बाद तुरंत सप्लीमेंट को बंद ना करें, धीरे धीरे करके उसे टेपर करें और फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें। और जब विटामिन डी का लेवल और ज़्यादा बेटर हो जाए, तब विटामिन डी के सप्लीमेंट को पूरी तरीके से रोक दें और फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी उतना फैट ब्रेक डाउन होगा। जितना ज़्यादा फैट ब्रेक डाउन होगा
उतना ज़्यादा विटामिन डी का सिंथेसिस होगा, उतना ही ज़्यादा विटामिन डी आपके शरीर को मिलेगा। क्योंकि नेचुरल वे से जो भी हम पाते हैं वो आर्टिफिशियल वे से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है और उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में काफ़ी दिनों तक परसिस्ट करता है। धन्यवाद।